हाय गाइस, ये अपना जो व्हाट्सअप एपीआई पैनल है उसकी हम पूरी सीरीज़ बना रहे हैं। उसका 8 पार्ट है, 7th पार्ट हम ऑलरेडी बना चुके हैं। इसमें पूरी चीज़ें डैशबोर्ड से लेकर चैनल तक पूरी चीज़ डिस्कस हो गई है। अभी हम चलते हैं सेटिंग्स के में। तो सेटिंग की आपको पूरी जानकारी दूंगा, सेटिंग में कहाँ से क्या चेंज होता है सब कुछ। तो हम यहाँ पे पहले चलते हैं ऑर्गेनाइजेशन टीम। तो इसमें अगर आपको टीम मेंबर में सेल्स टीम, मार्केटिंग टीम या जो भी टीम आपको क्रिएट करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है एजेंट का। तो एजेंट आप यहाँ से आपकी जो टीम है उसका एजेंट बना सकते हैं। जैसे मान लो मैंने टेस्टिंग के लिए बताया टेस्ट, फिर उसकी ईमेल आईडी डालनी है और आपको यहाँ पे डालना है उसका पासवर्ड, और एजेंट बनाना है, एडमिन बनाना है। तो एजेंट बना दिया, फिर आप इसको एक्सेस दे सकते हो, आपको क्या क्या एक्सेस देना है। मान लो अपने डैशबोर्ड का एक्सेस दे दिया, ये सारे एक्सेस दे दिए। इसमें आपको सब मेन्यू के एक्सेस भी दे सकते हो। जैसे इनबॉक्स में गए तो इनबॉक्स में आपको ओनली फॉर व्हाट्सअप इनबॉक्स का एक्सेस देना, तो व्हाट्सअप इनबॉक्स का दे सकते हो। फिर व्हाट्सअप इनबॉक्स का दोगे तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आता है कि आपको ऑल चैट का ऑप्शन दे रहा है, केवल असाइन चैट का देना है। तो आप एजेंट को लिमिटेड राइट्स देना चाहते हो कि जो चैट उसको असाइन हो वही शो हो, तो आप ये वाला ऑप्शन दे के यहाँ पे एजेंट क्रिएट कर सकते हो। अब एजेंट के पास वही चैट शो होगी जो आपने यहाँ से असाइन किया है। यहाँ पे ऑप्शन आता है एक एडिट का, यहाँ से आप दोबारा भी एडिट कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये एजेंट लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन के मतलब एजेंट के पैनल में आप यहीं से लॉगिन कर सकते हो डायरेक्ट। यहाँ पे नीचे एजेंट की परफॉर्मेंस दिखती है, कितने मैसेज सेंड हो गए, कितने रिसीव हुए, कितने रिजोल्व हुए, कितना एवरेज रिप्लाई टाइम रहा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो। ठीक है, जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है इंटीग्रेशन का। अब जो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट फीचर है इंटीग्रेशन, हमने इसमें 50 के अप्रोक्स हमने एप्लीकेशन दी है, जिसमें मेन सारी एप्लीकेशन आ जाती है। अप्रोक्स 50 से ज़्यादा ही होगी, जिसमें आपको गूगल कैलेंडर, गूगल शीट, शॉपिफाई, ई कॉमर्स, हब शॉप, ये सारी चीज़ें जो इंडिया मार्ट वगैरह, आपकी जितने भी क्लाइंटों को जो सर्विस चाहिए ना वो हमने सारी ऐड कर दी है। तो ये सर्विसेज यहाँ पे आ जाती है। इनको इंटीग्रेट करने के लिए हमने बेस्ट चीज़ बनाई है कि आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है तो आपको पूरी गाइड यहाँ पे मिलेगी कि आपको कहाँ पे जाके क्या क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे जो जो की मिलेगी, जैसे गूगल शीट को कनेक्ट करने के लिए जेसन की मिलती है और गूगल शीट की आईडी मिलती है, वो आप यहाँ पे डालोगे, कनेक्ट करोगे तो कनेक्ट हो जाएगी। ऐसे अब कॉमर्स को कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, स्टोर का यूआरएल डालना है और यहाँ पे आपको कंज्यूमर की और सीक्रेट की डालनी है, आपका कनेक्ट हो जाएगा। अब ये कैसे निकालनी है उसके लिए आपको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो ऐसे हमने सबका प्रोसेस दे रखा है। ठीक है, अगर आप अपनी कस्टम वेबसाइट भी कनेक्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे कनेक्ट करोगे आपके पास ये टेम्पलेट ऑटोमेटिक बनी हुई आ जाएगी, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगी, ताकि आपकी वेबसाइट पे कोई भी इवेंट होगा तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक टेम्पलेट के थ्रू मैसेज चला जाएगा कस्टमर को। तो ये सारी यहाँ से कर सकते हैं। मैं एक एक करके नहीं दिखा सकता क्योंकि सबकी जो सब्सक्रिप्शन है मेरे पास नहीं है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत है इसमें तो आप कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, नीचे का चैट अपेरेंस। चैट अपेरेंस में ये कि आपको यहाँ पे ये चैट वाला ऑप्शन मिल जाएगा। ये आप वेबसाइट पे कहीं पे लगाना चाहते हैं तो यहाँ से कोड जनरेट करके लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका एआई सेटिंग। ये मेन इम्पोर्टेंट फीचर है जिसके लिए आप लोग सब लोग मेरे को कॉल करते रहते हो। इसमें आपको कोई भी एपीआई की लगानी पड़ेगी। इसके लिए हमने ऑप्शन दिए आपको, अज्योर के दिए, ओपन एआई, गूगल जेमिनी, एंथ्रोपिक, डीपसीक और एक्स। मतलब ये आप ग्रोक की ये सब एपीआई आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जब आप यहाँ पे ये चूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपको मॉडल चेंज हो जाएगा। जैसे आपको ग्रोक में ये मिलेगा, अभी मैं एज्योर का यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे एज्योर में कौन कौन से मॉडल है वो सारे आ जाएंगे। अब ये जो ऊपर वाला है ये ओनली फॉर चैट के लिए है, मतलब चैट में जो बातें करते हैं उसके लिए यही है। तो यहाँ पे आपको पूरा इंटीग्रेशन दे रखा है। एज्योर में करेंगे तो ये आपको ये डालना पड़ेगा, एंड पॉइंट, मॉडल कौन सा है, ऐप वर्जन, और ये सीक्रेट की। टेस्ट कर सकते हैं आप, यहाँ पे टेस्ट करेंगे तो सब सक्सेस आ जाएगा ये वाला। तो ऐसे मान लेना आपका कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया। तो ये जो भी अपना बोट एजेंट काम करता है चैट वाला, उसके लिए है ये। वॉइस एजेंट के लिए, वॉइस कॉल के लिए अगर आप अपने इंटीग्रेशन करना चाहते हो तो वॉइस एजेंट के लिए आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे आप एपीआई लगा सकते हो। अगर आप इसकी लगाना चाहते हो एज्योर की तो आप यहाँ से लगा सकते हो।
बाकी आप वॉइस यही यूज़ करना चाहते हो तो ये भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसकी एपीआई अलग होती है वो इसके लिए। बाकी मैं आपको एक फीचर और बताऊंगा जहाँ पे वॉइस एपीआई वहाँ से भी लगा सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट में जाना है। प्रॉम्प्ट में आपका सिस्टम का प्रॉम्प्ट क्या है, मतलब आपका जो एआई है वो कैसे बिहेव करना चाहिए कस्टमर के साथ, बिजनेस के बारे में। तो आपको वो प्रॉम्प्ट सारी चीज़ें यहाँ पे डालनी है, आपकी डिटेल। और यहाँ पे नॉलेज बेस्ड डालना है, एफएक्यू वगैरह आपकी कंपनी की जो भी है वो प्रोडक्ट डिटेल आपको ऊपर डालनी है। ठीक है, जैसे मैंने पूरी चीज़ें अपनी डाल रखी है, जो भी आप सवाल करोगे वो यहाँ से जवाब दे देगा। यहाँ पे आप अपना नॉलेज बेस के लिए पीडीएफ या कोई फाइल ऐड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है टारगेटिंग का। आपका एआई रिप्लाई किसको करेगा वो आपको यहाँ पे डिसाइड करना है। उसके लिए आप यहाँ पे ऑल कॉन्टेक्ट, मैंने यहाँ पे सब कुछ सेलेक्ट कर गए, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ऑल कॉन्टेक्ट करना है, जिन्होंने न्यू लीड आई है 24 आवर्स में उसको करना है, अनअसाइंड चैट को करना है, नो रिस्पॉन्डिंग को करना है, या ऑफ आवर्स में करना है, कब करना है वो आप यहाँ पे आप खुद डिसाइड करोगे कि आपका एआई किसको रिप्लाई करेगा। एक्सक्लूड चैट की, अगर कोई एजेंट को हैंड ओवर हो जाए तो उसको एक्सक्लूड कर दो, ये भी आप कर सकते हो। एक्सक्लूड ह्यूमन कन्वर्स, अगर कस्टमर बोले कि मेरे को ह्यूमन से बात करनी है तब आपका वो यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको किस पे एपीआई चालू करनी है किस पे नहीं है, मतलब अगर आप व्हाट्सएप ऑफिशियल एपीआई पे आप चैट बोर्ड लगाना चाहते हो तो उस पर कर दो, अदरवाइज सभी पे करना चाहते हो सभी पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हैंड्स ऑफ रूल, जो आपका एआई एजेंट है वो कब आपके पास कॉल ट्रांसफ़र कर सकता है, जब कस्टमर, ये आप यहाँ पे अपने हिसाब से डाल सकते हो कीवर्ड। ठीक है, अगर कस्टमर कितनी बार आपको, मतलब जो आपका एजेंट है कितनी बार आपको बोलेगा कि मैं बात कर लेता हूँ उससे, तो ये 3 बार बोलेगा। 3 बार ज़्यादा बोलेगा तो आपको ट्रांसफ़र कर ही देगा वो, फिर ये वाला रिप्लाई चल जाएगा उनके पास। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन डिटेक्ट का मतलब है कि कस्टमर अगर फ्रस्ट्रेट हो रहा है तो वो एंग्री में उसको कन्वर्ट कर देगा और वो हमें भेज देगा। यही फीचर्स, यही फीचर कौन कौन से फीचर हमें और दे रही है, वॉइस मैसेज टेक्स्ट, मतलब एआई क्या करता है, वॉइस मैसेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, उसको वॉइस में ही रिप्लाई कर देता है और अपने को टेक्स्ट में दिखा देता है। एआई लीड स्क्रोलिंग, एआई अपने आप लीड स्क्रॉल करता है, ऑटोमेटिकली हॉट वार्म कोल्ड बैच अपने आप डिसाइड कर देता है। ठीक है, कन्वर्जेशन ऑटो समरी, जो मैंने आपको इनबॉक्स में समरी दिखाई थी वो यहीं से ऑन ऑफ होती है। सेंटिमेंट एनालिसिस, मतलब अपने आप कस्टमर डिसाइड, जो अपनी एआई है वो कस्टमर की चैट देख के डिसाइड करता है कि खुश है या नहीं है। ऑटो ट्रांसलेट, इसमें कस्टमर किसी भी लैंग्वेज में बात करेगा आपको यहाँ पे अपनी लैंग्वेज ही दिखाई देगी, इंग्लिश। ऑटो टिकट क्रिएशन, कस्टमर को कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो कस्टमर इशू वगैरह डालेगा तो ऑटोमेटिक टिकट क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, वॉइस के लिए आपको कौन सी एपीआई यूज़ करनी है, जो मैं वॉइस वाला बता रहा था ना, उसके लिए आपको कौन सी एपीआई यूज़ करनी है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो ओपन एआई की यूज़ करनी है, वॉइस वाली करनी है। वॉइस वाली एआई कहाँ से लगानी है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, टिकट क्रिएट करनी है, मतलब ये इशू डालेगा तो अपने आप टिकट क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे ये जो यहाँ पे मैंने बताया था आपको ऑटो टिकट क्रिएशन में, ये आप यहाँ पे अपना कीवर्ड अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यही वाला यहाँ पे काम पूरा हो चुका है। यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो आप, सेव सेटिंग, यहाँ पे कितने टोकन यूज़ हो गए वो आ जाएगा आपको, कितनी बार आपको ह्यूमन के पास ट्रांसफ़र कर दिया, कितने एआई रिप्लाईज कर दिए वो सारे आ जाएंगे। अभी तक मैं 77 लाख टोकन यूज़ कर चुका हूँ। एआई कॉलिंग सेटिंग, अब देखो वहाँ पे आपने वॉइस कॉल के लिए जो एपीआई डाली थी, अगर वो डालोगे तो वो भी काम करेगी, अदरवाइज़ आप अपनी पसंद की आप यहाँ पे लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एक एआई एजेंट बनाना है। यहाँ पे एजेंट का नाम डालना है, डिस्क्रिप्शन डालनी है, कौन सी एआई लगाना चाहते हो, जैसे ओपन एआई रियल टाइम की लगानी है तो वो लगा सकते हो, ये सारी एपीआई लगा, सर्वम की भी लगा सकते हो आप, एज्योर की भी लगा सकते हो। तो ये सारी एपीआई आप यहाँ से लगा सकते हो। एपीआई के अकॉर्डिंग डिटेल डालनी पड़ेगी आपको। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी फ़िल्टर लगा रखे ताकि मिस्टेक ना हो। आपको यहाँ पे ट्रेनिंग देनी है अपने एजेंट को कि आपका एजेंट कॉल पे क्या बात करेगा, ग्रीटिंग कैसे करेगा, मैक्स कितने सेकंड बात करेगा, उसके बाद आपको ट्रांसफ़र कर देगा। आपकी कैटलॉग और प्राइसिंग लिस्ट, फॉलो
के लिए किस पे कॉल करना है, कितनी देर बाद कॉल करना है, ये सारी चीज़ें ये फॉलो मैसेज है। आफ्टर कॉल के बाद क्या फॉलो मैसेज जाएगा वो आप क्रिएट कर सकते हो। अब मैंने ऑलरेडी एजेंट बना रखा है, आप टेस्टिंग के लिए देख सकते हो। इस प्रकार से आपको डिटेल फिल करनी है। ओके, तो ये कॉलिंग के काम में आएगा। ये यहाँ से ऑल कॉन्टैक्ट के लिए आ जाएगा, सेव्ड कॉन्टैक्ट के लिए, मतलब अलग अलग कॉन्टैक्ट के लिए अलग अलग बना सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट है नॉलेज बेस। यहाँ पे आपकी डिटेल आपको पूरी मेंशन करनी है कि आपका बिजनेस के बारे में सारी चीज़, ताकि एआई उसको रीड कर सके, प्राइसिंग वगैरह सब कुछ। ऑडिट लॉग, यहाँ पे पूरे ऑडिट लॉग आ जाएंगे। अभी मेरा कोई ऑडिट लॉग नहीं है। बाकी यहाँ पे बिजनेस सेटिंग में आपका मेन है, यहाँ पे आपका ब्रांड का नाम आ जाएगा, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आ जाएगा। सिक्योरिटी में आप यहाँ पे अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा सकते हैं, ईमेल ओटीपी लगा सकते हैं। बिजनेस डिटेल का नाम आ जाएगा। दोबारा से आप किसी थर्ड पार्टी सीआरएम वगैरह से कनेक्ट करना चाहते हो तो ये हमारी एपीआई की है। यहाँ से आप एपीआई की और जो अपना वेबबुक एंड पॉइंट है वो जनरेट करके आप एपीआई लगा सकते हैं। ठीक है, ये वेबबुक यूआरएल है अपने यहाँ पे, मतलब आपको किसी से कनेक्ट करना हो तो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। आपको इनकमिंग मैसेज चाहिए, न्यू कॉन्टैक्ट सेव चाहिए, क्या चाहिए आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। ठीक है, तो ये सेटिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट में हम ये 2-3 बचे हैं, ये पूरे डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।